हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम विभिन्न पोस्ट के बारे में आपको डेली अपडेट्स देते रहते हैं। हम आपको डेली करियर से रिलेटेड गाइड्स बताते रहते हैं कि आपके लिए आपके करियर में क्या अच्छा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। उसी के बीच आज हम आपको बताएंगे IFS और IPS के बारे में। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी IPS और IFS आपके पोस्ट के डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना तो कहीं ना जाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक IPS और एक IFS के बीच के क्या अंतर है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एक IFS और IPS कैसे बने। तो दोस्तों, IFS जो होता है वो विदेशी मामलों को लेकर काम करता है और वहीं दूसरी तरफ IPS जो होता है वो देश के मामलों को लेकर काम करता है। IPS बनने के लिए आपको UPSC का एग्ज़ाम देना होता है और IFS बनने के लिए भी आपको UPSC का ही एग्ज़ाम देना होता है। IFS का काम विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं देना होता है और IPS का काम देश में सरकार को और जनता को अपनी सेवा देना होता है। IFS अधिकारी UPSC क्लियर करने के 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आप एक IFS ऑफिसर बनते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक IPS बनने के लिए भी आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। IPS अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है और IPS SP से लेकर IG, डिप्टी IG, DGP तक बनाए जाते हैं। IPS फीयरलेस एबिलिटी को साथ लेकर चलते हैं। IAS के तौर पर कानून को लागू कराने का ये काम करते हैं, यानी कि जो भी इनका इंस्ट्रक्शन आगे से मिलता है ये उसका कार्य आसान करते हैं। अब बात करते हैं आगे इनके डिफरेंस की बात आती है कि इनकी सैलरी आखिर कैसे डिसाइड होती है। दरअसल दोस्तों, IAS, IPS और IFS इनकी सैलरी इनके रैंक पर डिपेंड करती है कि इनकी रैंक कौन सी है। जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल, इन सब पर डिपेंड होती है। वेतनमान में इनका अलग अलग पे बैंड होता है। IAS अधिकारी में HRA 40% तक के उनका अधिकार होता है। TADA भी उनको मिलता है। वहीं वैसे ही IPS को भी उनका TADA सब कुछ मिलता है। IPS अधिकारियों को भी PF, ग्रेजुएट, हेल्थ केयर सर्विसेज, आजीवन पेंशन, निवास, सर्विस क्वार्टर्स, परिवहन, घरेलू कर्मचारी, अध्ययन की छुट्टी, साथ ही अन्य सेवानिवृत्त सुविधाएं भी दी जाती है। इनमें IG, DIG, SP, SP के आधार पर इनकी सैलरी इनको मिलती है। दोस्तों, IPS ऑफिसर बनने के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप इस परीक्षा में तभी बैठ सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन की हो, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। IPS बनने के लिए आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप भूटान या नेपाल के नागरिक हैं तो भी आप इस परीक्षा में आसानी से बैठ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि IFS बनने के लिए आपको क्या करना होगा। दरअसल दोस्तों, IFS बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री एनिमल्स एंड हस्बेंड्री, साइंस, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, स्टैटिक्स और बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ्स इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में लेनी होगी। IFS बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का नागरिक हो, ये होना ही अनिवार्य है। परीक्षा को आप 6 बार दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछड़े वर्ग में आते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप 9 बार दे सकते हैं। ऐसे ही आप एक IPS के एग्ज़ाम को भी साल में आप पूरा एक टोटल अपने ईयर के अंदर 6 बार दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए इनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब बात आती है इनके मेजर डिफरेंस की। तो दोस्तों, सैलरी के डिफरेंस की हम बात करें तो एक IFS ऑफिसर की सैलरी 24,000 से लेकर 24 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन इंडिया में बात करें तो एक IFS ऑफिसर को 2,40,000 रुपए तक भी प्राप्त होते हैं। हम बात करें IPS की सैलरी की तो दोस्तों, इनकी रैंक के हिसाब से डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सैलरी 15,600 से 39,100 रुपये तक मिलती है, जिसमें उनका ग्रेड पे उनको 5400 मिलता है। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट पर अगर आप हैं तो आपको सेम यही सैलरी मिलती है, बस ग्रेड पे आपको 6600 रुपये मिल जाता है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस में भी आपकी यही सैलरी होती है, बस ग्रेड पे आपको 7600 रुपये मिलता है। सीनियर सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट पर भी आपकी सैलरी वही होती है, लेकिन आपका ग्रेड पे
8700 रुपये होता है। ऐसे ही आपका ग्रेड पे थोड़ा बढ़ता जाता है, थोड़ा कम होता जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी रैंक होती है उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होती है। एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस में अगर आप होते हैं तो आपको 37,400 से 67,000 रुपये तक मिलता है और आपका ग्रेड पे 12,000 रुपये तक होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पर आपको 80,000 रुपये तक सैलरी मिलती है और इसमें आपको कोई ग्रेड पे नहीं दिया जाता है। इसके अलावा IPS को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे ही IFS को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। IFS का काम होता है अन्य राष्ट्रों में भारत के हितों की रक्षा करना, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और जिस देश में वो तैनात हैं वहाँ के विकास की रिपोर्ट करना और समझौते पर बातचीत करना और सम्मानजनक सुविधाओं का विस्तार करना होता है। और एक IPS अधिकारी मुख्यतः कानून व्यवस्था को बनाए रखने, दुर्घटना से बचने, निपटने, कुख्यात अपराधियों और अपराध को रोकने और यातायात प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। सो दोस्तों, ये थे IPS और IFS के बीच में बेसिक से डिफरेंस जो कि मुझे लगा कि आपका जानना ज़रूरी था। सो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा की गई ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए और साथ ही अपने करियर की सही गाइडेंस और सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बिना तो आप कहीं ना जाएं, क्योंकि हमारे वीडियो और हमारे चैनल का मकसद होता है आपके करियर को एक बेहतरीन उड़ान देना। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर किए बिना तो कहीं ना जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।